मेष राशि के दोस्तों, आज 2 जुलाई बुधवार। दोस्तों, आज के दिन प्रफुल्लित और ऊर्जा बनी रहेगी तथा आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य भी अनुकूल तरीके से संपन्न हो जाएगा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में कामयाब रहेंगे। बच्चों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। उन्हें डांटने तथा गुस्सा करने के अंदर हीनता की भावना आ सकती है। किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छे बुरे पहलू उसके विचार अवश्य कर लिया करें कि उसके अच्छे बुरे पहलू क्या हो सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करने से पहले उसकी लाभ हानि संबंधी उचित जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इस समय बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार तथा मूल्यांकन करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाय में अच्छी डील होने की संभावना है। सिर्फ पेपर वगैरह अच्छी तरह जांच पड़ताल करने बहुत जरूरी है। घर की समस्याओं को समय रहते सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में तब्दील होगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस देना होगा। इधर उधर की बातों से अपने को दूर रखने की जरूरत है। दोस्तों, परिवार के किसी सदस्यों को कोई उपलब्धि मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। कोई कोर्ट केस अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुके हुए काम का फैसला आपके हक में हो सकता है, जिससे आपको चल रहे बहुत अधिक मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। किसी भी परिस्थिति में अति आत्मविश्वास और ईगो की स्थिति से बचे। अपने स्वभाव में सरलता और सोभ्यता बनाकर रखें। मित्रों के साथ आज प्रयास करते समय मान मर्यादा का भी ध्यान रखें। आपकी किसी नकारात्मक बात की वजह से कुछ लोगों के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं। इसका आपने जरूर ख्याल करना है कि अब आपको लोगों से संबंध अच्छे करने हैं, ना कि खराब बनाने हैं। लोगों से जो संबंधों में दूरियां हो गई थी, उसको अब आपने अपनी काबिलियत के हिसाब से ठीक करने की कोशिश करनी है। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि सभी काम अपनी निगरानी और देखभाल में ही करवाएं। ऑफिस का माहौल भी कुछ अस्त व्यस्त रहेगा, लेकिन उच्च अधिकारियों के साथ उचित तालमेल रहेगा आपका। उससे आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी। मन मुताबिक बदलाव भी हो सकता है। घर का वातावरण उचित व सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों को जल्दी ही विवाह में परिणत होने के अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय बाद किसी नज़दीकी संबंधी से मुलाकात होने पर बहुत आनंदित और हर्षित महसूस करेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। जरूरतमंद लोगों की सहायता करके मानसिक सुकून मिलेगा। बहुत अच्छी बात है जो आप दूसरों की सहायता करेंगे। दोस्तों, नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। नए कार्य में प्रगति के अवसर मिलेंगे। पराक्रम साहस के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरों पर नहीं, अगर खुद पर भरोसा रखेंगे तो कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। दूसरों से मदद लेने के अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर ही विश्वास रखें। आज का दिन चुनौतियों और तरक्की के अवसर दोनों ही लाएगा। अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढालने की कोशिश करें। सफलता प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करें, डट कर मेहनत करें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। इससे हर कार्य में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नवीन प्रयासों में सहायता दिखाएं। प्रैक्टिकल बने और अपने कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। किसी के साथ व्यर्थ की बहस में पड़ने से परहेज रखें। भावुकता में आकर किसी के साथ धन संबंधी लेन देन अच्छा नहीं रहेगा। इस समय कुछ छोटी मोटी चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ रखने से समाधान भी निकलते चले जाएंगे। दोस्तों, नए प्रकल्प और अवसर सामने अवश्य हैं, लेकिन आपको अपनी प्रतिभा तो सामने लानी ही होगी।
इस तरीके से आप अपने भविष्य को सुखद बना सकेंगे। अपने कार्यों पर नए विचार और दृष्टिकोण की खोज आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने आपको सहायक होगी। इस समय आप अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को उठाने का पूर्ण प्रयास करें। जोखिमपूर्ण कार्यों से बचने की जरूरत है। व्यापार करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में काम के सिलसिले में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नौकरी करने वालों पर आज काम का प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। इस समय आपको अपनी गलतियों का रिव्यू करने की जरूरत होगी। आप अपने आप को सतर्क रखें। अगर कोई नया मौका आता है तो हाथ में ना जाने दें। अपनी रोज की गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से करने से आप अपने निजी कामों के लिए समय निकाल लेंगे। व्यवसाय में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की ओर थोड़ी सोच बनाएं। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाने से कई उचित मौके हाथ से निकल सकते हैं। दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर लें। विपरीत लिंगी लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें। मन में नकारात्मक विचारों को स्थान ना दें। इनसे बचने के लिए खुद को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी में अपने लक्ष्य को करने में उच्च अधिकारियों की भी मदद मिलेगी। आपको अपनी मेहनत और लगन के अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, ये कैसा चमत्कार है कि आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है। कैसी पारदर्शी है। असंभव संभव हुआ है। तो आप कहते हैं ना चमत्कार नहीं होता हमारे जीवन में, तो देखो चमत्कार। ये कान सुन पाते हैं संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को, पवन के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं। ये चमत्कार तो देखो। तुम हो इतना बड़ा खुद चमत्कार। इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो। इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के लिए दिए का मूल्य तो आंखों नहीं, लेकिन आपकी इस पर कोई दृष्टि नहीं। आप तो बस बाहरी चमत्कार देखना चाहते हैं। आप कहते हो हमें 1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 60,000 की मिली है। मरेंगे, अब तो मरेंगे, आत्महत्या करेंगे। कि होना चाहिए था मिनिस्टर और केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाया। नहीं, जिएंगे नहीं। कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, कोई सार रहने का नहीं। कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया, अब जीने में सार क्या। कि एक स्त्री चाही थी वो ना मिली, कि एक पुरुष चाहा था वो ना मिला, बस जिएंगे नहीं, अब मरेंगे। जितना आप चाहोगे उतना ही आपके जीवन में दुख होगा दोस्तों। जितना आप देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है, अकारण तुमने कमाया। अकारण तुमने कमाया क्या है। क्या थी कमाई आपकी जिसके कारण आपको जीवन मिला। क्या है आपका अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो। क्या है कारण, क्या है आपका बल, क्या है प्रमाण आपके बल का कि हवाएं आपको छुएं और आप गुनगुनाओ, आनंद मगन हो, कि ध्यान संभव हो सके। इसलिए आपने क्या किया है इसके लिए। जहाँ सब आपको मिला है प्रसाद रूप में, सब कुछ प्रसाद रूप में बिना मांगे, फिर भी आप परेशान हो, फिर भी आप कहे चले जाते हो कि मुझे कुछ नहीं मिला, कि मैं उदास हूँ,
जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको जकड़े हुए हैं। अब जगो, बहुत हो चुका इंतजार, देखो जहां कुछ मिलने को नहीं। खेल है, खेल की तरह खेल लो, इसमें भटक मत जाओ, इसको अति गंभीरता से मत लो। कई लोगों का फोन आता है कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि दुनिया में कुछ करके दिखा जाए। क्या करके दिखाना चाहते हो? नहीं तो कहते हैं नाम रह जाएगा हमारा, हम तो चले जाएंगे पर हमारा नाम रह जाएगा। नाम रटने से क्या होगा प्रोविजन? तुम्हारे नाम में किसी और को कोई उत्सव नहीं, कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, करना है, अगर नाम बनाना है तो भगवान के नाम की गुल्लक भर लो, भगवान के नाम के बैलेंस, बैंक बैलेंस, अलौकिक बैंक। एक तो लौकिक है, एक है अलौकिक, उसको भर लो भगवान के नाम के। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए जीरो कर लें। परमात्मा से कहो कि हे परमात्मा, मैंने बहुत भाग दौड़ करके देख ली, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर देख ली, अपनी समस्याओं के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, ठीक होने की बजाय चीज़ें और बिगड़ती चली गई। सरेंडर कर दो अपने प्रभु के सामने, परमात्मा के आगे पकड़ा दो अपना हाथ उसके हाथ में, जैसे अर्जुन ने पकड़ा दिया था, जैसे पांडवों ने पकड़ा दिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मेरे हाथ खड़े हैं, मैं आज अपने आप को मिट्टी की धूल, तेरे चरणों की धूल के अलावा कुछ नहीं। यह हमेशा से एक सच्चाई रही है कि मनुष्य अपनी अकल, अपनी ताकत पर ज़्यादा निर्भर रहता है, पर प्रभु पर ज़्यादा निर्भर नहीं हो पाता। दोस्तों, अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर छोड़ दें और उस पर भरोसा रखें, वही सब कुछ सही करेगा, करना उसी ने है। आपको तो ईमानदारी से कर्म करते रहो, फल का अधिकार परमात्मा ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। जो पीछे निकल गया उसे वापस नहीं ला सकते, पर आज से ही, अभी से ही अपनी दोस्ती परमात्मा के साथ कर लें और अपने आप को उसके हवाले कर दें या उसके अधीन हो जाएं। जो परमात्मा के प्रेम के अंदर रहते हैं उसमें परमात्मा बसता है। परमात्मा बार बार आकर देखता है हम क्या कर रहे हैं। वह कभी दूर से भी देखता है कि दुष्ट आत्मा अपने उल्टे सीधे काम करवाता है, पर जब वह धार्मिक होना चाहता है तो वह दुष्ट आत्मा मना करती है। ये दुष्ट आत्मा तब आपके अंदर आ सकती है जब आप परमात्मा के अंडर नहीं रहते। जब तक आप परमात्मा के अंडर रहेंगे, कोई भी दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकती, कोई भी बुरी सोच, दुष्ट सोच आपके नज़दीक खटक भी नहीं सकती। करोड़ों लोग आज परमात्मा को शिकायत करते हैं कि मंदिर में जाने वाले भी बोलते हैं, पर हमारा परमात्मा बहुत दयावान है, वह मरते दम तक हमें मौका देता रहता है। समझ, अब समझ जा, पर हम नहीं समझते कितना दयावान और भला है परमात्मा। आपने बहुत कुछ अपना नुकसान कर लिया है, अब भी आ जा, मैं अब भी गले लगाने को तैयार हूँ। दोस्तों, इंसान ने अपने आप को शर्मिंदा हो जाना, इंसानों के सामने शर्मिंदा हो जाना, पर परमात्मा के आगे शर्मिंदा ना होना। उसके आगे हमारा सर ऊंचा रहना चाहिए और फिर उसी सर को उसके चरणों में झुकाना कि परमात्मा, मैंने अभी से अपने आप को तेरे हवाले कर दिया, बस आपकी नज़र में मेरी इज्जत बनी रहे, चाहे सारे संसार में मेरी बुराई होती रहे, पर आप मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। तो दोस्तों, आप परमात्मा के अनुग्रह में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिंदगी जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग पर ख़त्म होती है।
मत भागो ऐसे लोगों के पीछे जिन्हें आपके आगे और भी लोग नजर आते हैं। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत भी किसी के कुछ कहने की ना होती। तो दोस्तों, जीना है तो उसके लिए जियो। खुद अकेले में बैठकर खुद से ही एक सवाल करो कि मेरे ना होने से किसको फर्क पड़ेगा। बस आप बाकी सबको छोड़कर उनके हाल पर और उसके लिए जियो जिनको आपके ना रहने पर फर्क पड़ेगा। कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर छोड़ना छोड़ दो, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, अपनी आत्मा तक यह खबर पहुंचवा दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। फिर देखो नतीजा आपके सामने होगा। दोस्तों, जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में आंसू बहाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। इसलिए आप मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सबसे साथ बढ़िया रहो। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। यह जिंदगी का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। दोस्तों, खेल की तरह खेलें, ज़्यादा तनाव और दबाव ना लें, क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान पर भी छोड़नी चाहिए। चुप रहा करो दोस्तों। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको फिर बहुत कुछ सुनाई देगा जो आपसे सुना नहीं जाएगा। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी अब सफलता की ओर जा रही है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, मगर जहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। तो ऐसे लोगों से दूरियां बना लो जो आपके दर्द से ही मजा ले। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती दोस्तों, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों की यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। दोस्तों, यदि आपके घर में बेवजह महाभारत है तो उस महाभारत का हिस्सा ना बने, बल्कि घर में छुपे हुए शकुनी की पहचान आपको करनी चाहिए, ताकि घर की महाभारत हमेशा से घर से दूर चली जाए। जीवन में हिम्मत ना हारें, वह हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारें। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहते हैं देख लेंगे। इस बार आपको एक नए अंदाज में आना चाहिए। इस बार आपको एक नए अंदाज में आना चाहिए। इस बार दुनिया को नहीं, खुद को वक्त देकर देखें, क्योंकि बहुत ले लिया दुनिया को आपने वक्त। अब कुछ वक्त अपने लिए भी निकालें तो बात बने। जिन्हें भी अपने भविष्य का निर्माण करना होता है वे मन के अधीन नहीं चलते, अपितु मन को अपने अधीन करके चलते हैं। तो दोस्तों, इस मन को आप अपने अधीन कर लेंगे तो आधे काम तो वैसे ही आपकी मर्जी मुताबिक होंगे, क्योंकि ये मन ही है हमें चारों तरफ से मारता है, भटकाता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोच रहने से नहीं। इसलिए उठो, अभी उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है। आप तो दोस्तों अब उस यकीन के साथ कि हर काम को करो कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत में बदल जाएगा। दोस्तों, अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए किसी को अपने आपकी दोस्ती के लिए किसी को अपने असूलों से परे जाकर
आपकी दोस्ती निभानी पड़ती है, तो ऐसी दोस्ती वो दोस्ती नहीं है, वो दुश्मनी है। क्योंकि आप अपने असूलों पर सही रहें और आपका दोस्त अपने असूलों और सिद्धांतों पर सही रहे, तभी ये दोस्ती लंबी चल सकती है। ये ना हो कि आपकी दोस्ती के लिए कोई दूसरा आदमी अपने असूलों और सिद्धांतों को मिटा दे। ना ही आपको चाहिए कि किसी की दोस्ती के लिए अपने असूलों और सिद्धांतों को त्यागें। दोस्तों, ये राशि श्री राधेश्याम मंदिर से आपको दिखाई जाती है, रोज ही आपके समक्ष आती है। ये मंदिर उत्तम नगर में स्थित है, दिल्ली में। आप अगर अपनी जन्म पत्री भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आपको जन्म पत्री फ्री में देखी जाती है, कोई पैसा नहीं लगता। और साथ ही मंदिर में अरदास लगाई जाती है। अगर आप अरदास लगाना चाहते हैं आपके घर की सुख शांति के लिए, तो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो आप भेज सकते हैं। अरदास भी बिल्कुल फ्री लगाई जाती है, इसका भी कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। तो नंबर वही है 9315336907। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।